ईसा मसीह के नाम पर आप सभी को मैं इस मारानाता प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए आज एक विषय में हम बातचीत करेंगे। प्रभु ईसा मसीह ने जो शिक्षा हमें प्रदान की है, उनमें से दो मुख्य बात या पॉइंट यह है कि प्यार करना और क्षमा करना। इसमें मैं आज आप लोगों के साथ क्षमा के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को क्षमा करना बहुत कठिन है। इसका कारण भी मैं बताऊंगा बाद में। तो यीशु के जीवन में यीशु ने देखा है, यीशु ने सिखाया है कि हम लोगों को एक दूसरे को क्षमा करते हुए जीवन बिताना है। यीशु ने अपने शिष्यगण यीशु के पास जाकर पूछा, प्रार्थना करना हमें सिखाइए। तो यीशु ने प्रार्थना करना सिखा दिया, और उस प्रार्थना इस प्रकार है, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमारा अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमारे जीवन में हम देखें, एक दिन हम ईश्वर के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध कितना पाप हम करते हैं, कितना अपराध हम करते हैं, कितना दुष्कर्म हम करते हैं, कितना अपशब्द हम बोलते हैं। लेकिन ईश्वर समय समय पर हमारे पापों को क्षमा करते आ रहे हैं। ईश्वर दयालु हैं, क्षमाशील हैं, बाइबल में वचन कहता है। ईश्वर बेशर्त हमें क्षमा करते रहते हैं। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 130 वाक्य 3 में, हे प्रभु, यदि आप हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो कौन जीवित रह सकता है। अगर मानो आपके बचपन से लेकर आपने जो भी पाप किया ईश्वर के विरुद्ध, वो सारे पापों का क्षमा नहीं होता, ईश्वर ने क्षमा नहीं दिया होता, तो हम बहुत पहले से मर जाते, क्योंकि वो फाइल के समान हमारे अंदर दबा दबा कर ऐसा कर कर हम मर जाएंगे। लेकिन ईश्वर समझते हैं कि हम अगर ईश्वर क्षमा नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। और इसलिए हमारे ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो हमेशा हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। और इसलिए प्रभु ईसा मसीह हमसे भी ये आग्रह करते हैं कि हम क्षमा करें अनगिनत बार। एक बार पेतरुस आकर प्रभु ईसा मसीह के एक शिष्य, मुख्य शिष्य आकर यीशु से पूछा, यीशु कि मैं मेरे भाई से कितने बार क्षमा करूं? 7 बार। 7 का मतलब यह है 7 परफेक्ट नंबर है, 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा दा नी, 7 स्वर हैं। और हमारे रेनबो में 7 रंग हैं,
और हफ्ते में 7 दिन है, और इसी प्रकार अलग अलग रूह में 7 एक परफेक्ट नंबर है। तो पेतरुस पूछते हैं ईसा मसीह से कि 7 बार क्षमा करना पर्याप्त है, उसके बाद मैं जो भी करना है कर सकता हूँ? और यीशु उत्तर में सुनाते हैं, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। इसका मतलब यह है कि यीशु हम लोगों से आग्रह करते हैं कि हम हमेशा हर बार क्षमा करने के लिए तैयार हो जाएं। यीशु ये भी कहते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में अगर आपके साथ 7 बार अपराध करे और 7वां बार वह व्यक्ति आकर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पश्चाताप करता हूँ, तो यीशु कहते हैं तुम उनको क्षमा प्रदान करो, 7 बार भी क्षमा प्रदान करो एक ही दिन में। और प्रभु क्षमा करने के लिए हमें सिखाने के लिए एक दृष्टांत हम लोगों को सिखाया है, बताया है। और दृष्टांत इस प्रकार है कि एक राजा था, उनके कुछ कर्जदार थे, और एक ऐसा कर्जदार राजा के सामने पेश किया गया। वो 100 टैलेंट ऋण उनका था। 100 टैलेंट। 100 टैलेंट का मतलब 1 टैलेंट कमाने के लिए 15 साल चाहिए, तो 100 टैलेंट कमाने के लिए 1500 साल चाहिए। तो राजा ने कहा ये दास को, उनके पत्नी को, बच्चों को जल्लाद में डाल दो, प्रिसन में डाल दो, जब तक वे ये ऋण ना चुकाए तब तक वहाँ पे डालो। तब ये सेवक विनम्र होकर उस राजा के सामने जाकर कहा मुझे समय दीजिए, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तो राजा को तरस आया, तो राजा ने उनका जो ऋण है माफ़ कर दिया। ये दास ने ऋण माफ़ करने के लिए नहीं कहा, बल्कि मुझे समय दीजिए, मैं चुका दूंगा। और हम लोगों को मालूम है इतना ऋण चुकाने के लिए 1500 साल चाहिए, तो इसलिए वे मेहनत करने से भी कभी भी ये ऋण चुका नहीं पाएगा। यह समझकर राजा जो दयालु हैं उन पर दया की और उनसे कहा तुम जाओ तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारा ऋण जो है मैंने क्षमा कर दिया है, तुम्हारा कर्ज क्षमा कर दिया है। और यीशु आगे कहते हैं ये सेवक बाहर गया तो उन्होंने एक दूसरा सेवक को देखा जो इन्हें 100 दिनार देना था। 1 दिनार कमाने के लिए 1 दिन काफ़ी था। तो कहने का मतलब यह है 100 दिन में यह पूरा ऋण इसको दे सकता था, लेकिन ये दास ने, पहला दास ने ये दूसरे दास को बंदी गृह में डाल दिया, और जब तक वह ऋण ना चुकाए तब तक वहाँ पर उन्होंने डाल दिया, उन्हें परेशान किया। और यह दूसरे सेवक लोगों ने देखा, वे लोग जाके राजा को बताया। तो राजा ने ये सग सेवक जो है, पहला सेवक जिनका 100 टैलेंट क्षमा कर दिया था, उनको पकड़ा और उनको प्रिसन में डाल दिया, क्योंकि यह सेवक ने दूसरे सेवक के साथ क्या है करुणा, दया नहीं दिखाया। और इसके द्वारा प्रभु हम लोग से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम जिस प्रकार ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते रहते हैं, उसी प्रकार अगर हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करेंगे तो ईश्वर भी हमारे पाप क्षमा नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है और इसलिए गलती हो सकती है, गलती होगी। मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, मुझसे भी गलती होगी, और हम सब पूर्ण बनने के प्रयास में हैं।
इस प्रयास के समय हम गलतियां कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, और इसलिए इस प्रकार देखते हुए हमें एक दूसरे को क्षमा देना है, एक दूसरे के गलतियों को हमें क्षमा प्रदान करना है। अगर ऐसा हम कर पाए तो हम बड़ा दिल वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखें, प्रभु यीशु कहते हैं शत्रुओं से प्रेम करो, अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करो, अभिशाप देने वालों को आशीर्वाद दो। इसी प्रकार भलाई करते रहो और क्षमा करते रहो, प्यार करते रहो। बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यीशु ने यह न केवल कहा है बल्कि अपने जीवन में यह प्रकट भी किया है। कब? जब प्रभु यीशु मसीह को पीड़ा सहन दिया गया, क्रूस मरण दिया गया और क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह दर्द सह रहे थे। उस समय सामने लोग उनका उपहास कर रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे। तब यीशु ने क्या प्रार्थना की? हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। यानी क्रूस पर से भी यीशु ने क्षमा किया। दुख दर्द के बीच से भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। इसी प्रकार हम लोगों को भी एक दूसरे के प्रति क्षमा करने वाला होना चाहिए, दयालुता दिखाने वाला होना चाहिए। और यीशु की ये शिक्षा लेते हुए एफेसी के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 वाक्य 32। वचन इस प्रकार है, एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह इस ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। तो जिस प्रकार ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमारे अपराधों को क्षमा किया है, हमारे अनगिनत अपराधों को क्षमा किया है और हमें शुद्ध किया है, और इसी प्रकार हम भी एक दूसरे को क्षमा किया करें। कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करो। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। तो जिस प्रकार ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी पाप क्षमा करना बहुत बहुत अनिवार्य है। कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। हमारे छोटे बच्चे पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, और ये पेंसिल के ऊपर क्या है? इरेजर है, रबर है। तो क्यों ये रबर उसके ऊपर रखा गया है? लिखते समय गलती हो सकती है और तुरंत और रबर से हम वाइप मिटा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार पेन से अगर हम लिखें तो वाइटनर है, और वाइटनर से गलतियों को हम मिटा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में क्षमा करने की कृपा होनी चाहिए। तो ये कृपा हमें कहाँ से मिलेगी? ईश्वर से ही मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं टू फॉरगिव इज डिवाइन, कि क्षमा करना ईश्वरीय स्वभाव है। जब एक व्यक्ति क्षमा करते हैं, वह व्यक्ति अपना ईश्वरीय स्वभाव प्रकट करते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं, याकूब ने एसाऊ को धोखा दिया 2 बार, और इसी प्रकार याकूब एसाऊ से दूर चला गया। उसके बाद कई साल के बाद ईश्वर ने याकूब को कहा, वापस एसाऊ के पास जाओ।
तो वापस जाते समय याकूब के मन में यह था कि मेरा भाई जो है वो घृणा जो मैंने उनको धोखा दिया वो क्षमा किया है कि नहीं, या उनके अंदर अभी भी घृणा है कि नहीं। और वह भाई के पास गया तो भाई दूर से ही दौड़कर आकर एसाव आकर याकूब का गले लगाया, चुंबन किया और क्षमा किया। उस समय याकूब ने एसाव से कहा, मैं एक बात बोलूं मेरे भाई, आपका चेहरा देखना ईश्वर के चेहरा देखने का बराबर है। इसका कहने का मतलब यह है, जब हम क्षमा करते हैं तो हम ईश्वर का स्वभाव अपनाते हैं। क्षमा करना ईश्वर का स्वभाव है। तो दुनिया से बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। 1999 में ओडिशा में एक मिशनरी ग्राहम स्टेन और उनके 2 बच्चों को कुछ लोगों ने जीप के अंदर बंद करते हुए जला दिया और ये तीनों लोग, ये पिता 2 बच्चे मर गए। और उसके बाद उनकी पत्नी से पूछा गया कि आपका क्या विचार है इसके बारे में, इस घटने के बारे में आप क्या बोलती हैं। और उनकी पत्नी ने यह कहा कि मैं क्षमा करता हूँ। सोचो, उनके पति को, बच्चों को जिंदा जलाया, क्या के लिए? कारण क्या है? कारण यह है कि वे वहाँ के गरीब लोगों की मदद की, सेवा की, कोढ़ी लोगों की मदद की, सेवा की, और इस कारण से उनका वध किया गया। लेकिन उनके पत्नी ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं उनको क्षमा करता हूँ। और इस कारण से ये उत्तर लोग सुनकर चकित हो गए और इस कारण से भारत ने उनको गरिमामय पुरस्कार देकर आदर किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। संत, हमारे धर्म के सबसे मुख्य संत पापा कहते हैं, योहन पाउलुस द्वितीय 1982 में एक युवक ने उनको गोली मारा था। 2 बार उनके सीने पे गोली मारा और संत पापा को अस्पताल लेके गया और ये लड़के को गिरफ्तार कर लिया। और 3-4 महीने के बाद जब संत पापा ठीक हो गया तो उन्होंने जो काम सबसे पहले किया वह काम यह है, जाके इस लड़के से मिलना, और जाके उनसे मिला, बात किया और उन्हें उनका जो अपराध क्षमा किया। आज वह संत बन गए हैं, संत योहन पाउलुस द्वितीय। और इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हम सुन सकते हैं। 1900 में इंदौर धर्म प्रांत के सीमा में सिस्टर रानी मरिया को चाकू से कई बार मार मार कर उनको मार डाला गया और उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, समुंदर सिंह, और उस व्यक्ति को बंदीगृह में डाला गया। और ये सिस्टर रानी मरिया जो मर गई थी, उनकी बहन जाकर राखी के समय जाकर उस बंदा जो है, उस व्यक्ति जो है जिन्होंने उनके बड़ी बहन को मार डाला, उनके हाथ में राखी बांध दिया। यह सब सारी दुनिया अचंभे में देखा, चकित होकर देखा, क्योंकि यह साधारण स्वभाव नहीं है, यह एक असाधारण स्वभाव है। और इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के समान
हम भी एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। और इसलिए प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में जो लोग, आपके पड़ोसी लोग, रिश्तेदार लोग, जो दोस्त लोग जो गलतियां करते हैं, सब कुछ आप आपके दिल में रखा करेंगे, दबा के रखेंगे, तो आपका हृदय एक ज्वालामुखी जैसे बन जाएगा और आप अस्वस्थ हो जाएंगे और आप बीमार हो जाएंगे। आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। और इसलिए आपको क्या करना है? क्षमा करना है। लेकिन क्षमा करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रार्थना की जरूरत है। ईसा मसीह से आप प्रार्थना कर दीजिए तो ईश्वर हम लोगों को क्षमा करने की कृपा प्रदान करेंगे। क्लास में एक बच्चों से पूछा गया क्षमा का मतलब क्या है, तो एक बच्चा खड़ा होकर उत्तर दिया, क्षमा का मतलब यह है, एक फूल को नीचे डालकर पैर से रौंदने से फूल अपना जो सुगंध है पैर में छोड़ देता है और इसी प्रकार वो शीतलित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हम भी, हमारे जीवन में लोग कुछ भी करें, हम क्षमा करते जाएं तो हमारा जो दिल, हमारा मन हल्का रहेगा और खुशियाँ होगी, बहुत शांति होगी। इसी प्रकार हम जीवन बिता पाएंगे। अगर आप मुझे सुनने वाले, आपके जीवन में किसी के प्रति भी कुछ घृणा है, नफरत है, तो आप उठ खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति के पास जाना और क्षमा याचना करना। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक फादर थे, उनके कुछ साल पहले वे गुजर गए। उनका उम्र था 56 ईयर्स, 56 साल, और शुगर की बीमारी की वजह से उनका लिवर और उनकी किडनी ऐसा काफ़ी डैमेज हो गया। तो डॉक्टर ने कहा आपको अभी ज़िंदा रहने के लिए केवल 3 महीना है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिनको क्षमा नहीं किया था उन सबको क्षमा करने के लिए उनको डायरेक्टली जाके मिला, कुछ लोगों को फ़ोन किया और सबसे क्षमा मांगी और इसी प्रकार एक अच्छी मृत्यु को स्वीकार किया। दोस्तों, हमें पता नहीं हमारे जीवन कब तक है, इस कारण से हम लोगों को प्रतिदिन एक दूसरे को क्षमा करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें पर्याप्त है प्रार्थनामय जीवन। प्रार्थनामय जीवन बिताएंगे तो क्षमा करने की कृपा हमारे अंदर आएगा और हर दिन क्षमा हम कर पाएंगे। तो आइए हम हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, दूसरों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए हम एक सुंदर जीवन बिताएं। सबको जय हिंद। Ishwani Television.